सेकंड चांस बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस किताब में रॉबर्ट ने बताया है कि दुनिया भर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है। साथ ही साथ इस बुक में उन लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है जो अपने बिजनेस में नाकाम हो गए हैं और वो अपनी ज़िंदगी में सेकंड चांस चाहते हैं, जिससे कि वो फाइनेंशियल डिपेंडेंट बन सकें। रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी फेमस किताब लिखी है जो वर्ल्ड में बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है, जिससे उन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस के बारे में बहुत सारे डिफरेंट रूट लोगों के बताए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी, सेकंड चांस बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, ओनली ऑन फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। लेखक ने इस किताब को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन के बेहतर तरीकों को समझाया है। लेखक ने किताब की शुरुआत पास से की, जिसमें उन्होंने अपने पुराने दोस्त को मिलने के लिए बुलाया, जिससे कई दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन अपने दोस्त को मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगा, क्योंकि वो स्टारबक में काम कर रहा था। उन्होंने उससे पूछा तो उसने बताया कि 2007 में जब मार्केट क्रैश हुआ तो उस टाइम पर उसने अपनी नौकरी और घर दोनों से हाथ धो दिया और उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो गई, जिसकी वजह से उसे फिर से कम सैलरी वाली जॉब करनी पड़ रही थी। इस बात को उन्होंने अपनी किताब में इसलिए शामिल किया क्योंकि वो ये बात बताना चाहते हैं कि लाइफ में कभी भी कैसी भी सिचुएशन आ सकती है, और इसलिए आपको इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि आपका घर आपका एसेट नहीं है। स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल एजुकेशन को लेकर एक ओल्ड थिंकिंग बनी हुई है कि वहां पर पढ़ाई लिखाई करके आप फाइनेंस के एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी एक स्टूडेंट स्कूल या फिर कॉलेज में एजुकेशन हासिल करता है तो वो पढ़ाई रियल लाइफ में उसे पूरी तरह से अलग होती है, उसे रियल लाइफ में कहीं काम नहीं आती। इसलिए राइटर कहते हैं कि आप असल पढ़ाई तो तब शुरू होती है जब आप स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं, क्योंकि तब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं और जो सीखते हैं उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। इसीलिए जब एक स्टूडेंट अपना स्कूल या कॉलेज पूरा करके बाहर निकलता है तो उस टाइम उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि स्कूल में एजुकेशन दी नहीं जाती, जिसकी वजह से उसके पास फाइनेंस की जीरो नॉलेज होती है। लेकिन उसे एक रियल वर्ल्ड को फेस करना होता है और इसलिए वो फाइनेंशियली तौर पर फेल हो जाता है। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होता है, क्योंकि पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। नॉलेज बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के दौर में जिस इंसान के पास नॉलेज है वही कामयाब है। नॉलेज आती है इंफॉर्मेशन और एजुकेशन से। इसलिए जिन लोगों के पास नॉलेज होती है वो बिजनेस की दुनिया में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि नॉलेज ना होना सबसे बड़ी वीकनेस है। तो इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना आप अपनी इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में बहुत अटपटा जरूर लगता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसा कमाने के उन रिसोर्सेज के ऊपर काम करते हैं जहां से उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मनी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं वो आमतौर पर सिर्फ पैसा जॉब करके कमाने के ऊपर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अमीर बनने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक गोल सेट करें और उस पर अपना पूरा फोकस लगाकर काम करें। और इसी के साथ अगले सेकंड पार्ट में रॉबर्ट ने बताया कि कैसे एक हाई सैलरी की जॉब करने वाला इंसान किस तरह लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए महंगे महंगे खर्चे करता है, जिसकी वजह से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाता। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो बड़े घर, महंगी कार और स्टूडेंट लोन से घिर जाता है, जिसकी वजह से वो कर्जे में डूबता चला जाता है। हैरत की बात यह है कि कोई भी एसेट बनाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपनी लायबिलिटी यानी जेब से पैसा खर्च करने में लगा रहता है। टैक्स, इन्फ्लेशन और सेविंग की जानकारी ना होना। एक मिडिल क्लास इंसान को टैक्स, इन्फ्लेशन और सेविंग की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती, और यही चीज उसको जिंदगी भर अमीर नहीं बनने देती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इंसान नौकरी करता है तो उसके पैसों की वैल्यू टैक्स और महंगाई की वजह से बहुत कम हो जाती है। इस वजह से जब उसकी नीड पूरी नहीं होती तो फिर उसे बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, जिससे कि उसकी जिंदगी भर और ज्यादा परेशानियों से घिरा रहना पड़ता है और वो और भी गरीब बन जाता है। तो ऐसे में जो अमीर हैं उनके और गरीबों के बीच का फासला हर दिन और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है।
अमीर बनने के लिए बेसिक एसेट। यहाँ रॉबर्ट कियोसाकी ने फाइनेंशियल एसेट बताए हैं जो अमीर बनने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि आप किस काम में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, उसी पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि उस पर फोकस करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। इसलिए अपना इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें, क्योंकि समझदारी से जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको मुनाफा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसी के साथ लास्ट यानी थर्ड पार्ट है द फ्यूचर। इस पार्ट में रॉबर्ट ने बताया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें फाइनेंस मैनेज करने के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, इसे पूरी तरह से स्किप कर दिया जाता है। तो फिर ऐसी एजुकेशन लेने के लिए स्टूडेंट्स कर्ज में क्यों डूब जाते हैं, इस बारे में थोड़ा ज़रूर सोचें। इसके अलावा आप चाहें इस बात को माने या ना माने, जब एक इंसान किसी पे चेक पर साइन करता है वो दूसरे इंसान यानी रिसीवर पर अपना काफ़ी असर डालता है। उसके बाद रॉबर्ट ने रीडर को समझाने की कोशिश की है कि जो लोग गरीब होते हैं उनके फोकस क्या है और जो लोग अमीर होते हैं उनके फोकस क्या है। तो आमतौर पर गरीब लोग फोकस करते हैं पैसों को सेव करने में, जिसकी वजह से वो लगातार अपने खर्चों को कम करने में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना पैसा भी नहीं जोड़ पाते जितना वो जोड़ना चाहते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा एसेट्स बनाने पर फोकस रखते हैं। जब आप अपने एसेट बना लेते हैं तो वहां से आपको कैश फ्लो बहुत तेजी के साथ मिलता है। जो लोग मिडिल क्लास या फिर गरीब हैं उन्हें भी अमीरों की तरह ही सोचना चाहिए। उन्हें भी अपने एसेट्स बनाने चाहिए, अपने पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उन्हें भी पैसे का फ्लो आता रहे। अगर आप ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे तो सक्सेस आपको भी ज़रूर मिलेगी। रॉबर्ट बताते हैं कि ऐसे लोग जो अमीर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो हमेशा अपने बारे में और अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। इसी हिसाब से वो काम करते हैं। जबकि अमीर बनने के लिए अगर आप ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे तो आपको कामयाबी मिलने के चांस भी ज़्यादा होंगे। इसलिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। जैसे कि अगर आप कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो वहाँ पर सोसाइटी का बहुत ज़्यादा भला होगा, क्योंकि वहाँ लोगों का इलाज अगर बेस्ट तरीके से होगा तो इसका फ़ायदा तो आपको भी मिलेगा। और सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, आप रोड, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकते हैं। यानी आपको बस वो काम करना है जिन्हें गवर्नमेंट भी करती है, क्योंकि इस तरह से आप अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। आपके सोचने का तरीका आपके काम के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि जैसा आपका सोचने का तरीका होगा वैसा ही आपका काम होगा। जैसे कि अगर आप किसी काम को कहते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी जगह पर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। यानी कि रिच इंसान ये सोचते हैं कि अगर इस काम को नहीं कर सकता तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, इसके तरीके मैं कैसे खोज सकता हूँ। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें अगर आप आज शुरू करते हैं तो वो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकते हैं। आमतौर पर मिडिल क्लास इंसान इस बारे में नहीं सोचता और इसी वजह से वो पीछे रह जाता है। इसलिए ये देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में लोगों को कौन सी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है जिसको आप उनके लिए उस टाइम पर प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में 99% लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं और इसीलिए वो अमीर नहीं बन पाते हैं। कम काम करके ज़्यादा फ़ायदा लेने की टेक्निक। रॉबर्ट ने आगे बताया कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप कम काम करके ज़्यादा लोगों के लिए और अपने लिए भी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। अमीर बनने के लिए इस पहलू को भी देखना होगा, क्योंकि जब एक साथ बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं तो उसका आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। कई लोगों का यह मानना है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, पर यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है और आप सही टाइम पर सही डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हैं, तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत अच्छा और कामयाब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हर इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है या नहीं, ये पहले से किसी को नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने खर्चों की आदत को सुधारना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने खर्चों की आदत को सुधारना और बदलना चाहिए।
जब आप अपने खर्च करने की हैबिट को बदल लेंगे तो ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। इसमें कोई शक नहीं कि सेकंड चांस बुक एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसको अगर आप रीड करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव आएंगे। तो आज की बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। सुनते रहिए फ्रॉम किताब यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।